जय हिंद साथियों, मिशन एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज मैं आप लोगों को जीआई टैग के बारे में बताऊंगा। साथियों, अभी आप लोगों का 2-3 दिन बाद आप लोगों का यूपी पीईटी का एग्ज़ाम है, तो उसके लिए ये वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका जीआई टैग से पूछा जाएगा। तो ये वीडियो ज़रूर देखें, 1-2 बार देखेंगे तो आपको एकदम कंठस्थ हो जाएगा जो भी है। तो सबसे पहले बात करते हैं जीआई टैग के बारे में। तो भारत में संसद द्वारा वर्ष 1999 में रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जियोग्राफिकल जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स लागू किया गया, और 1999 में संसद द्वारा इसको किया गया था जीआई टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। वर्ष 2003 में जीआई टैग देने की प्रक्रिया शुरू की गई, और सबसे पहला जीआई टैग जो है वो 2004 में दिया गया। और किसको दिया गया? पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग चाय को। दार्जिलिंग साथियों पश्चिम बंगाल में है, ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो सबसे पहला जीआई टैग जो है पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग चाय को दिया गया। और जीआई टैग साथियों 10 वर्षों के लिए दिया जाता है, प्रदान किया जाता है। जीआई टैग उन उत्पादों को प्रदान किया जाता है जो अपने क्षेत्र की विशेषता रखते हों, या उस क्षेत्र में पैदा होते या बनाए जाते हों। कोई जो विशेष वस्तु है जो उस क्षेत्र में पैदा होती है या बनाई जाती है, उसको जीआई टैग दिया जाता है। जीआई टैग देने का उद्देश्य क्या है? विशेषता वाले उत्पादों को संरक्षित करना तथा वैश्विक स्तर पर नई पहचान प्रदान करना है। जीआई टैग का उद्देश्य है विशेषता वाली उत्पादों को संरक्षित करना और वैश्विक स्तर पर पहचान प्रदान करना जीआई टैग का उद्देश्य है। तो वर्ष 2004 से सितंबर 2023 तक लगभग कुल 504 उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया है। शीर्ष जीआई टैग प्रदान प्राप्त करता राज्य तमिलनाडु को 60 जीआई टैग मिला है। सबसे ज़्यादा जीआई टैग प्राप्त करता राज्य है तमिलनाडु। और इस श्रेणी में दूसरे नंबर पे है उत्तर प्रदेश, 54 जीआई टैग प्राप्त किया है अभी तक। और कर्नाटक तीसरे नंबर पे है 48, और केरल उसके बाद है 39 जीआई टैग प्राप्त किया है। और मध्य प्रदेश आपका 22 जीआई टैग अभी तक प्राप्त कर चुका है 2004 से 2023 सितंबर तक। अब उत्तर प्रदेश का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में हाल ही में जो जीआई टैग प्रदान किए गए हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो उसमें किस श्रेणी में प्राप्त किया गया राज्य उत्तर प्रदेश में देखते हैं, वस्तु कौन सी है। तो महोबा गोरा पत्थर को जीआई टैग प्रदान किया गया है हैंडीक्राफ्ट के क्षेत्र में। श्रेणी है हैंडीक्राफ्ट, महोबा गोरा पत्थर को। और मणिपुरी तारकसी को जीआई टैग प्रदान किया गया, यह भी हैंडक्राफ्ट से है। तो उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर हैंडक्राफ्ट से प्रदान किया गया। संबल हार्न क्राफ्ट को भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। और अमरोहा ढोलक को भी जीआई टैग प्रदान किया गया है अभी हाल ही में। बागपत होम फर्निशिंग को भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। और बाराबंकी हैंडलूम उत्पाद को भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। और कालपी होममेड पेपर को भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। ये सारे जीआई टैग हैंडीक्राफ्ट के क्षेत्र श्रेणी से हैं। और उसके बाद आगरा लेदर फुटवियर को जीआई टैग प्रदान किया गया है, इसकी श्रेणी है निर्मित श्रेणी। और जलेसर धातु शिल्प को प्रदान किया गया है हाल ही में। और ये जलेसर ये कहाँ का है? एटा का है, ये भी हैंडीक्राफ्ट से है। तो यूपी में इतने इम्पोर्टेंट है जो अभी हाल ही में प्रदान किए गए हैं। और अगर पृष्ठभूमि इसकी जो इतिहास से पूछा जाए, तो इसका जो जीआई टैग का जो संसद द्वारा
जो पारित किया गया था 1999 और सर्वप्रथम पहला जीआई टैग 2004 में पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग चाय को दिया गया। अब अदर स्टेट के देख लेते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जा सकता है। तो जम्मू कश्मीर में देखते हैं कौन सा जीआई टैग है। वस्तु में भद्रवाह राजमांस को कृषि की श्रेणी से जीआई टैग दिया गया है, और रामबन सुलाई शहद को ये प्राकृतिक श्रेणी से है, और राजौरी चिकरी बुंडक्राफ्ट ये भी हैंडीक्राफ्ट से दिया गया है, और मुस्क बुद्रजी चावल ये भी कृषि के क्षेत्र से है। अब तमिलनाडु में लेते हैं जेडेरी नमकट्टी को हैंडीक्राफ्ट के क्षेत्र से, और मैटी केला कहाँ का है, तमिलनाडु का, इसको जीआई की टैग प्रदान किया गया है, कृषि के क्षेत्र से है, श्रेणी से है। और चेडी बुड्डा साड़ी को हैंडीक्राफ्ट के क्षेत्र से श्रेणी से जीआई टैग प्रदान किया गया है। ये कहाँ के हैं, तमिलनाडु। मैटी केला को याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, ये भी है तमिलनाडु का। अब गोवा राज्य से देखते हैं बेबी नक्का खाद्य पदार्थ है, ये कहाँ का है, गोवा का है, जिसको जीआई टैग प्रदान किया है। और माकुरांड आम को भी जीआई टैग प्रदान किया गया है, ये कहाँ से है, कृषि क्षेत्र से है। और उसके बाद सिरो भेनो ये कहाँ का है, गोवा राज्य का है, ये भी कृषि के क्षेत्र से है। और अगसेची बेचिचिंगिम ये भी कृषि क्षेत्र से है, गोवा का है, इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। अब अन्य राज्य में देखते हैं साथियों, अन्य राज्य में अभी इम्पोर्टेंट है भंडारा चिनौरा चावल, ये कृषि महाराष्ट्र का है। भंडारा चिनौरा चावल जो जीआई टैग जिसको प्रदान किया गया है, महाराष्ट्र का है। और मार्चा चावल कृषि के क्षेत्र से है, ये बिहार का है। ये दो आप लोग याद रखिए, ये इम्पोर्टेंट है। तो साथियों ये थी आज की वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिशन एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल है, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आप लोगों का एग्ज़ाम है यूपी पीईटी का, उसके लिए इम्पोर्टेंट है, तो जो भी इम्पोर्टेंट रहेगा, अभी आगे 1-2 दिन बाकी है एग्ज़ाम में, तो आप लोगों के लिए वीडियो आती रहेगी, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।